Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. मैं राकेश गुप्ता होटल मुकुट रिजेंसी वसुंधरा गाजियाबाद का ओनर हूँ। जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। आदमी को पॉजिटिव सोच के साथ जीना चाहिए और तभी उसका जीवन का मतलब निकल के आता है। और मेरा मानना एक ये है कि मनुष्य को भगवान से विमुख नहीं होना चाहिए। भगवान को अगर वो याद करता रहेगा तो उस पर आपत्तियां आएंगी नहीं। हमने ना तो कोई ऐसी इच्छा पाली, हमें जो चीज़ हमारे सामने होती थी उनके अनुसार हम चलते थे और कर्मशील बने, आलस्यहीन बने तो अपने आप तरक्की मिल जाएगी। गढ़मुक्तेश्वर के पास जो हमारा गांव है उस सादुल्लापुर में मेरा जन्म हुआ और प्राइमरी तक मैं वहाँ पे पढ़ा हुआ हूँ। बचपन का जो मेरा पसंदीदा गेम था वो गिल्ली डंडा था और उस समय का जो गेम था वो गांव का वो यही था। बाकी स्कूल में खो खो इस तरह के खेल हम लोग करते थे जो प्राइमरी स्कूल के खेल थे हमारे। हम 8 भाई हैं और सबसे बड़े भाई मेरे सतीश चंद्र गुप्ता जो MSc PhD मैथमेटिक्स में हैं और अलीगढ़ में AMU में वो एज ए रीडर रिटायर हुए हैं। अभी भी वे अलीगढ़ में ही रह रहे हैं। और भाभी हमारी दिल्ली से हैं, अजमेरी गेट से, राज गुप्ता, वो BA B.Ed हैं। वो उनके भी 4 बच्चे हैं और इस समय उनके 3 बच्चे विदेश में हैं। दूसरे नंबर के भाई मेरे वो अब नहीं हैं और भाभी भी नहीं हैं। रेवती सरन जी का बेटा आशुतोष जो मेरे बड़े भाई ने अपने पास ले लिया चूँकि उनके कोई बेटा नहीं था, बेटियां ही थीं और वो इस समय वॉशिंगटन में है। और मेरे जो तीसरे भाई हैं अशोक कुमार गुप्ता जो मेरठ में सैनिटरी हार्डवेयर का बिजनेस है, जिनका होलसेल बिजनेस है। और जो चौथे नंबर के भाई हैं मेरे वो नरेश चंद कंसल गोत्र है हमारा और वो मेरठ में मुकुट महल होटल को वो चलाते हैं। 5वें नंबर पे मैं हूँ राकेश गुप्ता। 6ठे नंबर पे मेरा छोटा भाई जो है आनंद कंसल जो बिल्डिंग मटेरियल का काम मेरठ के अंदर करते हैं अपने परिवार के साथ। और 7वें नंबर पे मेरा भाई मुकेश गुप्ता जो बड़े भाई नरेश कंसल के साथ होटल मुकुट महल और सुभद्रा रिजॉर्ट को वो दोनों चलाते हैं। और 8वें नंबर का जो भाई है मेरा वो राजीव गुप्ता जो गणेश मार्बल के नाम से मेरठ में व्यापार करता है। एक हमारी छोटी बहन है सुनीता गुप्ता जो शाने में जिसकी शादी हुई है और जो हमारे बहनोई हैं वो अकस्मात वो कम एज में ही वो चले गए तो उसको हम बहन को भी हम मेरठ में ले आए। और जो भांजा हमारा है अमन वो मार्बल का काम वो कर रहा है। अब मेरी उम्र 61-62 साल की हो गई। आज भी सब भाई बहन जो है इतना ज़बरदस्त प्यार है सब में, पूरे परिवार में। अभी मेरे बेटे की शादी हुई है, पूरे परिवार ने डांस किया है, कोई उसमें एब्सेंट नहीं था। और लोगों ने वसुंधरा में देखा, उससे भी लोग इम्प्रेस हुए, तारीफ भी करी कि पूरे भाई सब आज भी जो है एक जगह हैं। मेरे
बाबा का नाम है सलेख चंद गुप्ता, दादी का नाम है कस्तूरी और पिताजी का नाम है मुकुटलाल। मेरे पिताजी एक गांव के औसत व्यापारी दुकानदार थे और बड़ा ही उन्होंने संघर्ष किया है। पहली बात तो ये है कि गांव में छोटी दुकान थी हमारी, उस पे मैं 2 साल बैठता भी था, पढ़ता भी था, स्कूल भी जाता था। और उस समय घरों से गेहूं खरीदना, पैंठ लगा के गेहूं बेचने, गुड़ बेचना, खेत में जाके गन्ने की छोल करना, ये सब पिताजी से उनकी मेहनत मैंने देखी। मेरे पिताजी गांव से कंधे पे घी के कनस्तर लेके गांव से घी खरीद के लाते थे और जिसे खुर्जे में जाके जो है हम लोग बेचते थे। वहाँ तक की यादें मुझे हैं, मैंने उन्हें देखा है संघर्ष, और वो हम सब भाइयों में, पूरे परिवार में वो चीज़ पिताजी की विद्यमान है। आज सारे भाई हमारे उतने ही, जितना मैं हूँ उतने जितने मेरे पिताजी थे, वो सब संघर्षशील हैं। पिताजी हमारे बड़े साधारण थे, कभी उन्होंने किसी को कुछ कहा ही नहीं। वो खुद मेहनत बहुत करते थे। हाँ, मेरे को 4th और 5th क्लास में उस समय जो मेरे को घुटने पे झुला झुला के अद्धा, पौवा, पौना, ढोंचा, पोंचा, पौवा, ये सब मेरे को सिखाया उन्होंने। और मेरे को गणित में मेरे को इतनी महारत थी, मेरा गणित के अंदर कभी बचपन से लेके कभी मेरा 1 नंबर कम नहीं हुआ। 100 आउट ऑफ 100 मेरे नंबर आते थे मैथ में। वो सब मैं पिताजी से ही सीखा हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे के अंदर मैं मैथ का पूरा पेपर कर लेता था। मेरी माताजी का नाम सुभद्रा है, सुभद्रा देवी है। माताजी तो हमें पालने पोसने में लगी रहीं, खाना बनाने में लगी रहीं। और चूँकि 9 बहन भाई हम हैं, जितना भी हो पाता था उस समय गांव के हिसाब से उतना ही वो कर पाती थी। मेरी शादी 1983 में हुई, 22 जून 1983 को। उमा गुप्ता नाम है। वे BA पास हैं और MA प्रीवियस उन्होंने किया हुआ है। और शादी से पहले वे स्कूल में टीचर थी। जब 1986 में मेरे को कारोबार मिला, वहाँ से मेरी पत्नी का योगदान शुरू हुआ मेरे साथ। जो पहली राय थी कि हमें क्या करना चाहिए, उसमें मेरी समझ काम नहीं कर रही थी, तो वो जो राय दी मेरी पत्नी ने दी। मेरे पहले बड़ी बेटी श्वेता गुप्ता जो BTech MBA है, उसकी शादी जो नितिन गुप्ता वो भी BTech MBA हैं। एजुकेशन भी उनकी साथ रही और उनकी आपस में दोनों की इच्छा से ही मैरिज हुई। उसके बाद दूसरी बेटी मेरी BTech कॉमर्शियल पायलट है। और जो मेरे जो दूसरे दामाद हैं वो जो है निखिल सारस्वत हैं, वो भी एजुकेशन उनकी भी साथ रही और उनकी भी दोनों की आपसी सहमति से शादी हुई। और मेरा जो बड़ा बेटा है पुलकित गुप्ता, वो MCH यूरोलॉजी में है और उसकी अरेंज मैरिज हुई है। वो अमरोहा से जो मेरी बहू है वो MD गायनी है, गोल्ड मेडलिस्ट है। और वो प्रेरणा गुप्ता है। और जो मेरा छोटा बेटा है वो तुषार गुप्ता है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और अभी उसकी हमने शादी करी है हाल ही में 15 दिसंबर 2021 में ही। और उसकी जो वाइफ है वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसका नाम आयुषी है। अभी मेरा बेटा जो है राजीव गांधी स्पेशलिटी जो है उसके अंदर जो है एज ए सर्जरी उसने ज्वाइन किया है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। बट उसके लिए ही हमने जगह भी ली हुई है और अभी उसकी प्लानिंग के अनुसार ही हम हॉस्पिटल का तैयारी में हैं बिल्कुल इमीडिएटली। जो मेरा दूसरा बेटा है वो इस होटल में, इसमें उसने 3 साल पहले ज्वाइन कर लिया है। प्रेरणा स्रोत तो मेरे पापा ही रहे। मेरे पापा जो 4th नंबर के भाई थे नरेश कंसल, वो उन पे ज़्यादा ट्रस्ट करते थे। सबसे बड़ा योगदान हमारे परिवार में पिताजी के बाद है तो मेरे बड़े भाई नरेश जी का है। चुनौती के बारे में मेरा तो मानना ये है कि आदमी का जीवन चलता रहता है, आदमी काम करता है तो ऑटोमेटिकली उसमें संघर्ष तो होता ही है। अगर हमें घर में साइकिल है तो साइकिल से काम किए, किराए की साइकिल है तो किराए की साइकिल लेके हमने पढ़ाई करी लिखाई करी।
फिर पुरानी मोटरसाइकिल से मिली तो उससे हमने अपने कारोबार को बढ़ाया, पुरानी कार से बढ़ाया। आज हमारे पास ऑडी भी कार है, मर्सिडीज़ भी कार है और व्यापार हमारा बिल्कुल सुसज्जित है, वेल फेम है। एरिया के अंदर लोग जानते हैं मुकुट एजेंसी को। और इसे संघर्ष कह दो या अपना कर्म कह दो। जितनी हमारी सामर्थ्य है अपने देश के अंदर तो हमने पूरा ट्रैवल किया ही है। हर स्पोर्ट पे हम गए बच्चों के साथ। जब बच्चे बड़े हुए तभी से हमने ट्रैवलिंग किया। और बाकी तो मैं अमेरिका बहुत घूमा हूँ, 1 महीना पूरा अमेरिका घूमा हूँ, सारे शहर घूमा हूँ। क्योंकि मेरी बेटी वहाँ अमेरिका में 7 साल से थी, तो वो मुझे घूमने का, वो मुझे देखने का, समझने का पता लगा विदेश होता क्या है। बाकी विदेश बहुत खूबसूरत है। सारे ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर ली है शंकर भगवान की। अपने उत्तराखंड के सारे तीर्थ स्थल भी हम लोग साथ में करते हैं। जो भी हम घूमने के लिए साल में एक प्रोग्राम तो हम बनाते हैं बच्चों के साथ। अब बच्चे बड़े हो गए, बच्चे अलग भी जाना चाहते हैं घूमने, तो अब 1-1.5 साल से ऐसा हुआ है कि बच्चे अपने हिसाब से चले जाते हैं। इससे पहले तो हम बच्चों के साथ ही जाते थे घूमने। मेरा मन ये है कि समाज के अंदर अगर हम स्कूल में जाकर शिक्षा दें, बच्चों को पढ़ाएं, गरीब लोग जो निस्सहाय हैं, जिन पे जो सर्दियों में ओढ़ने का कपड़ा ना ले सकें, उनकी कुछ मदद करें, जो बहुत ही निस्सहाय है। हालांकि अब इस समय हमारा देश प्रगति कर रहा है और जो है गरीबी से लोग आ रहे हैं ऊपर उठ के। जो शारीरिक रूप से असमर्थ हैं उनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। कुष्ठ आश्रम में, इन चीज़ों में जाके करना चाहिए। जिनके बस की है नहीं, कमा नहीं सकते, तो कुष्ठ आश्रम पे ज़्यादा मेरा मन रहता है। मेरा जो पहला व्यापार था बिल्डिंग मटेरियल का था। 83 में मेरी शादी हुई, उसके बाद में 86 में इंडिविजुअल मेरे को व्यापार मिला। तो पहला व्यापार मेरा सरिया सीमेंट रोडी बदरपुर का, जो हमारा पैतृक व्यापार है, उसको 1990 तक हमने वो बिल्डिंग मटेरियल किया। 91 से मैंने मार्बल का व्यवसाय किया, जो मेरठ में किया, RK मार्बल के नाम से किया, मेरठ में शास्त्री नगर के अंदर। वहाँ से मेरे को और लगन लगी व्यापार करने की। उससे पहले मेरा ट्रक भी था एक, जो ट्रक चलता था, उससे मेरे को बहुत सहयोग मिला ट्रक से। फिर मार्बल के व्यवसाय से तो मेरे को जो है बहुत तरक्की भी मिली और खुशहाली भी आई जीवन में। तो वो 98-99 तक उससे हमने पैसा जो कमाया। उसके बाद फिर एक ऐसे ही मेरे भाई ने मेरे को प्रोत्साहित किया, भाई चलो कोई जगह ले लें। तो जब जगह हमने ली, उस समय हमारा कोई टारगेट नहीं था कि हमें करना क्या है। तो जगह वो हमने ख़रीद ली, करीब 5000 गज जगह थी मेरठ के अंदर। और उसके बाद फिर एक परिवार में हम गए थे मिलने, तो उन्होंने ऐसी कहा कि भाई जो है मेरठ शहर में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे जो है 1000-1500 की गैदरिंग की शादी हो सके। और जब इस तरह की बात आई तो हमें वो अपनी जगह समझ में आई, और हमने और हमारे भाई नरेश जी ने, दोनों ने ये रास्ते में निर्णय कर लिया कि इस जगह में हम बैंक्वेट हॉल बनाएंगे। तो पैसा था नहीं और ये था कि अभी कैसे बनाएंगे, जगह ली है अभी। लेकिन हमारे भाई बड़े संघर्षशील हैं, उन्होंने सुझाया कि भाई हम टेंट बना के, शेड बना के, वो थोड़े पैसों में शेड बन जाएगा, लोन वोन लगा के, और हम जो है उसे बैंक्वेट हॉल को बनाएंगे। उसे जब हमने बनाना शुरू किया तो हम मार्बल से जो आमदनी होती थी थोड़ा थोड़ा पैसा करके उसमें लगाने चलेगा। कंपनी बनाई CA के द्वारा। कंपनी बनाने के बाद में फिर हमारे जो बैंक थे जिनसे हमारी लिमिट वगैरह थी, बैंक में हमने ऐसी बात करी तो बैंक ने हमें इमीडिएट 50 लाख का लोन दे दिया। और उस 50 लाख का लोन देना था और हमारा वो होटल बन गया मेरठ के अंदर मुकुट महल। और उसका नाम मुकुट महल रखने से पहले हम सोचते रहे इसका नाम क्या रखें, नाम क्या रखें। तो ये सितंबर 2000 की बात है। तो ऐसे ही हमारे एक मित्र ने समझाया कि सुझाया बैठे बैठे बात में कि भाई लाला जी के नाम पर रखो, मुकुटलाल मुकुट महल। तो इस तरह से इसका नाम, मेरठ वाले होटल का नाम पड़ा मुकुट महल। वो हमने 3 भाइयों ने मिलकर पार्टनरशिप में हमने वो काम शुरू किया मेरठ में सन 2000 में।
उसके बाद एक ऐसी घटना घटी कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री राजनाथ जी एक विवाह समारोह में हमारे यहाँ आए, और जब हमने उन्हें अपना कार्ड दिखाया तो उस पर लिखा हुआ था पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सर्वोत्तम वेंकट। तो उन्होंने कमेंट हमें दिया कि इसे लिखिए उत्तर प्रदेश का सर्वोत्तम वेंकट, पूर्वी में तो ऐसा है ही नहीं। और वहाँ से हमारा फिर बैंक्वेट लाइन में हम लोग आए और 2008 तक मैंने उस होटल को रन किया। उसी दौरान मेरठ में ही एक जगह हमने और ली फार्म हाउस के हिसाब से, वो फिर हमने अपनी मम्मी के नाम से रखा, सुभद्रा फार्म। तो वहाँ हम 2008 तक तीनों भाई साथ चलते रहे। उसके बाद हमारे जो भाइयों में ये बात आई कि भाई 2008 में ये हमने वसुंधरा में ये मुकुट रीजेंसी के लिए जगह ली। तब ये बात आई भाई मुकुट रीजेंसी तुम देख लो, मेरठ वाला हम देख लेंगे। तब मैं यहाँ वसुंधरा में 2008 में आया और तब से मैं जो है 2008 से इसको बनाने से लेके रनिंग तक मैं इसमें लगा हुआ हूँ। ये गागर में सागर है। मुकुट रीजेंसी पूरे एनसीआर में अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर कंप्लीट मैरिज का प्रोविज़न है। इसमें डेस्टिनेशन मैरिज हम लोग कर सकते हैं। इसमें एक फ्लोर पे 14 रूम हैं, एक फ्लोर पे 15 रूम हैं। उनके साथ एक जो है एक साथ में एक हॉल है जिसके अंदर ब्रेकफास्ट, लंच, हाई टी वगैरह हम लोग करते हैं। और इसमें 4 फ्लोर और हैं जिसके अंदर हम 3 मैरिज इन ए वन टाइम कर सकते हैं। कैफ़े अभी हमने बनाया, रेस्टोरेंट कैफ़े बनाया है इसमें। तो दोनों पक्ष, जैसे लड़की पक्ष है और लड़का पक्ष है, दोनों एक एक फ्लोर पर रुक जाते हैं। वो अपने हल्दी के कार्यक्रम उन छोटे हॉल में करते हैं, मेहंदी का कार्यक्रम उसमें करते हैं। किसी को जो है लेडी संगीत करना, उसके लिए ओपन स्पेस है। पूरे एनसीआर में कवर्ड एंड ओपन विद रूम मुकुट रीजेंसी है। आप देखेंगे, सर्वे करेंगे तो ये आपके सामने आएगी कि मुकुट रीजेंसी जो है जिसके अंदर कमरे भी हैं, कवर्ड हॉल भी हैं, ओपन हॉल भी हैं, छोटे हॉल भी हैं। हम लोग अगर 10 आदमियों की पार्टी आती है, बर्थडे आती है, उसे भी कर सकते हैं। 1500 आदमियों का फंक्शन भी इसके अंदर हम कर सकते हैं। इन्हें आपस में कनेक्ट भी हमने किया हुआ है। और इसके बाद यहाँ पे मेरे वसुंधरा में मैं जो 2008 के बाद एक सेक्टर 5 में क्राउन पैलेस के नाम से मैंने 21 कमरों का होटल बनाया। और 2013 में मैंने यहाँ पे भी अपनी मम्मी के नाम पे सुभद्रा ग्रीन पार्टी लोन जो है सेक्टर 6 वसुंधरा में बनाया। सही मायने में तो परिवार की गाइडेंस, भाइयों का ताकत, और मेन ताकत है मेरी पत्नी की। मेरी पत्नी ने जो शुरू में रास्ता मुझे दिखाया वो पॉजिटिव होता चला गया। मेरी जो जिम्मेवारियां हैं, अभी 2 जिम्मेवारी मेरी शेष है। 4 बच्चों की शादी होगी, एक तरह से ये जिम्मेवारी तो मेरी पूर्ण हो गई। अब चूँकि अभी हम किराए के मकान में हैं तो अभी जो है हमें उसमें शिफ्ट होना है, उसमें अभी 2, 4, 5 महीने लगेंगे। और इसके बाद बस एक ही जिम्मेवारी मेरी शेष है, वो है बेटे का सेटल, बड़े बेटे का जो डॉक्टर है, और बहू का सेटलमेंट। क्योंकि छोटा बेटा, दामाद, बड़े छोटे दामाद, वो सब जो है सेटल हैं और वो अच्छे से इस होटल को रन कर रहे हैं। बस मेरा तो ये है कि होटल के सामने ही मैं घर बना रहा हूँ, मुकुट रीजेंसी के सामने घर बना रहा हूँ। वहीं पे अपना मैं जो है अपना आगे का जीवन इनको सपोर्ट भी देता रहूँ और इनकी हेल्प भी करता रहूँ। मैं 2010 में रोटरी में ज्वाइन किया। मैंने रोटरी क्लब वसुंधरा में एज ए पद पे तो मैंने उनसे इच्छा नहीं रखी, मना ही किया, पर फिर भी उन्होंने मेरे को अपने क्लब में उपाध्यक्ष बनाए रखा रोटरी क्लब का, जो थोड़ा वर्किंग कम रहता है। लेकिन फाइनेंशियली मेरी उनसे एक ही बात थी कि आप जो भी प्रोजेक्ट करें और उसमें जितना भी पैसा कम पड़े वो मेरे से ले लीजिए आप। तो उसमें स्कूल भी हमने यहाँ पे प्रहलादगढ़ी में रोटरी क्लब के उससे बनाया, उसका पूरा बिल्डिंग को पूरी को संवारा है, पूरा बेंच, फर्नीचर, उसकी छतें, पेंट, पुताई, वो सब जर्जर हालत में था। और एक जो है यहाँ पे साहिबाबाद के अंदर एक स्कूल एडोप्ट करके बनाया। बाकी मैं इतना ज़्यादा मीटिंग वगैरह में ही रहता हूँ, ज़्यादा नहीं कर पाता, पर फाइनेंशियली मैं उसमें बहुत हेल्प करता हूँ जब भी मेरे पे कोई काम आता है। मैं 2008 में जब अपने भाइयों से पार्टनरशिप से हटके और यहाँ वसुंधरा में शिफ्ट हुआ
और जो मैंने परमात्मा की चीज़ें यहाँ अकेले महसूस करी, चूँकि इस होटल को बनाने में उस समय ना तो मैं यहाँ किसी को जानता था और ना मेरे पे इतने साधन थे, फंड भी कम ही था। और उस समय जो उसके बनाने में जो घटनाएं घटी हैं, वहाँ से मेरे को पता चला कि भगवान क्या है। सारा परिवार, पूरे भाई सब मेरठ में, अकेला मैं यहाँ पे वसुंधरा में आया और यहाँ पे फिर मेरे साथ भगवान आ गए। यहाँ 2008 से मुझे समझ आना शुरू हो गया कि जो मदद भगवान करते हैं, अभी तक भी प्रेजेंटली जो उनकी लीला है, मेरे हर पल मेरे साथ हैं। जो लोग न्याय संगत जीवन नहीं जीते और जो एक तरह से जो है किसी को हर्ट करते हैं, तो उन्हीं को प्रॉब्लम जो है आती हैं। और अगर इस बात का ध्यान रखें कि भाई कोई हमसे कोई गलत काम ना हो, तो भगवान तो उसकी वैसी मदद करते हैं। और मेरे मनोरंजन का साधन ही फिल्म है, समाचार हैं टीवी के। पहली फिल्म मैंने दो रास्ते देखी और उस समय की पुरानी पिक्चरें ही मुझे को ज़्यादा पसंद आती हैं। जुगनू हैं, वो सारी पिक्चरें, मैंने बहुत पिक्चरें देखता हूँ। थाल सजा कर किसे पूजने चले प्रात ही मतवाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीतम्बर तन पर डाले। ये पुरानी कविताएं मेरे को बड़ी अच्छी लगती हैं और पुरानी पिक्चरें भी, गाने अच्छे लगते हैं। मैंने देखा है कि वैश्य बिरादरी जो है, जनसंघ के टाइम से एक तरह से जनसंघ की तरफ ही झुकाव रहा। और सच में अगर मैं देखूं मेरे अपने जीवन काल में, फेवरेट पॉलिटिशियन माननीय मोदी जी हैं, जिनका इतना बढ़िया शासन मोदी जी के टाइम में, जो उन्होंने गरीबों का जो उन्होंने ध्यान दिया है, उन्होंने जटिलताएं व्यापार में कम करी हैं, उन्होंने पेपरलेस काम कराया है, उन्होंने एक समान टैक्स कराया है। ये सारी चीज़ें अगर देखें, व्यापार को उन्होंने भी बहुत ईजी कर दिया। और जो एक तरह से लूट खसोट थी अधिकारियों की, वो तो बिल्कुल अब दिखाई नहीं देती। ये तो काम मोदी जी का है। और जो प्रदेश के अंदर जो हम लोग व्यापार करते हुए डरते थे, तो जो शासन में जैसे माफिया या जो अपहरण, गुंडागर्दी, अवैध वसूली जो लोग थी, वो मेरे साथ भी हुई है, कोशिश करी, लेकिन आज तो हम बिल्कुल नहीं डरे। योगी जी ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। जहाँ तक मैं कहूँ कि इतना शानदार शासन जो है मोदी जी के सहयोग से जो योगी जी कर रहे हैं आज की तारीख में, प्रदेश तरक्की कर रहा है। एक तो कर्मशील होना चाहिए युवाओं को, और आलस्य नहीं होना चाहिए जीवन में। पढ़ाई पे जितना फोकस करेंगे वो जीवन में काम आएगी। Yes, we are all unique. We come and go, but these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel